हेलो दोस्तों, वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो अपन महाद्वीप के हिसाब से जो है, जैसे जितने भी महाद्वीप हैं उनका अपन पूरा विश्लेषण करते हुए और पूरा पढ़ेंगे इनको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, क्लास को यदि आपको देखना है तो पूरा ही देखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अभी जैसे अब एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे ग्राम सेवक की मेंस वाली। अब जो मेंस की जो होगी एग्ज़ाम अपने ग्राम सेवक वाली, तो उसमें अपन जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं खूब आएंगे अच्छे से। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के आएंगे। और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि अगर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से यदि आप लगभग 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 कर देते हो, 6 कर देते हो, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा। तो थोड़ा सा आज हम उस चीज़ पर चर्चा करते हुए और आज पूरा देखेंगे कि किस तरीके से अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं और अपन को कैसे समझना चाहिए विद मैप। पूरा हम मैप से हर एक चीज़ को डिटेल से वन बाई वन करके अपन पढ़ेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको क्लास कैसी लगी है वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताएं। अच्छी बुरी जैसी भी आपको लगी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आज नॉर्थ अमेरिका, उत्तर या फिर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका को समझने से पहले देखो, हमारे को ये पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका है कहाँ पर। उत्तरी अमेरिका है कहाँ पर, उसकी क्या लोकेशन है। तो यदि हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो देखो, ये है अपनी पृथ्वी मान लेते हैं इसको, और जिसे बोलते हैं अपन इसे 0 डिग्री या विषुवत रेखा। 0 डिग्री या विषुवत रेखा। इसकी बात करें पृथ्वी की, तो इसको मध्य से काटती है विषुवत रेखा या 0 डिग्री। इसके ऊपर वाले को बोलते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं अपन दक्षिणी गोलार्ध। जब अपन पृथ्वी की गतियां वगैरह जब देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसको पढ़ेंगे, तब उसमें पता चलेगा अपने को कि कैसे कैसे महाद्वीपों का विस्थापन होता है, कैसे कैसे महाद्वीपों में पर्वत, वलय, भ्रंश वगैरह जो भी बनते हैं वो सब इसी हिसाब से बनते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका है वो इस वाले भाग में है। तो उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किधर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसकी लोकेशन रही। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें कि साहब उत्तरी अमेरिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की इस दृष्टि से चौथे स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो थर्ड है, और पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर पर अपने 4th पोजीशन पर अपने कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब देखो, जब हम उत्तरी अमेरिका को पढ़ते हैं तो देखो, वैसे तो इसमें जो देशों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, 29 के आसपास है, लेकिन अपन जो है मेन जो देश हैं उनके बारे में बात करेंगे और उस हिसाब से अपन को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। मैंने इसको पहले ड्रॉ कर दिया, इसको कारण यही था कि क्लास में अगर बनाते चलती क्लास में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, फिर इसमें आप फिर वैसे ही परेशान हो जाते। तो उत्तरी अमेरिका को यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्थान आता है जिसे बोलते हैं अलास्का। ये जो अलास्का है इस पर अधिकार है USA का, अमेरिका का इस पर अधिकार है। इसके बाद में जो दूसरा देश आता है वो है कनाडा, अलास्का, कनाडा, फिर USA के बाद में आता है मैक्सिको। USA के बाद में क्या आता है अपने? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा एक पार्ट है जिसमें देशों का कुछ समूह है, जिसमें लगातार कुछ देश आते हैं और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे ग्वाटेमाला, पहला देश कौन सा है? ग्वाटेमाला। और अगर ग्वाटेमाला की हम राजधानी की बात करें तो इसी के नाम से यह ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। देखो, याद हो जाए तो ठीक है।
बाकी थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखना कि कौन सा कहाँ पर है देश। इसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर अपने जो देश पड़ता है वो है बेलीज। कौन सा है? बेलीज। और बेलीज की जो अपनी राजधानी है वो है बेल्मोपेन। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? बेल्मोपेन। कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है इनके साथ में, आराम से जब बार बार इसको पढ़ोगे आप तो सब समझ में आएगा। इसके बाद में अगला जो देश है, इधर तो है होंडुरास, इधर कौन सा है? होंडुरास। और इधर कौन सा है? एल साल्वाडोर। और एल साल्वाडोर की जो राजधानी है वो है सान साल्वाडोर। इसकी राजधानी कौन सी है? सान साल्वाडोर। रटने की ज़रूरत नहीं है, राजधानी याद हो जाए तो कर लेना, बाकी ये चीज़ें ऐसी है कि एक बार में अपने से याद नहीं होती। इसके बाद में अपना इसके नीचे है निकारागुआ। कौन सा देश है अपने? निकारागुआ। और जिसकी राजधानी है अपने मानागुआ। निकारागुआ की कौन सी राजधानी है? मानागुआ। निकारागुआ की कौन सी है? मानागुआ। फिर उसके नीचे आता है अपने पनामा। पनामा तो अपन जानते हैं सिटी के नाम से, पनामा पनामा करके। और फिर है कास्टा रिको। इसके जस्ट ऊपर कौन सा देश है अपने? कास्टा रिको। और कास्टा रिको की है सान जोस। सान जोस। ये किसकी राजधानी है? कार्टा कोस्टो रिको की। किसकी है? कोस्टो रिको की। और उसके ऊपर अपने कौन सा? निकारागुआ की हो गया, मानागुआ। इसके बाद में है होंडुरास। और होंडुरास की जो राजधानी है वो है टिगुसिगल्पा। टिगुसिगल्पा। होंडुरास की कौन सी है? टिगुसिगल्पा। तो ऐसे करके ये आपसे याद हो जाए तो कर लेना, बाकी ज़बरदस्ती मत करना इनके साथ में, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा। बस ये तो आपके लिए समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये अपने उत्तरी अमेरिका जो है, इसकी ऊपर ऊपर की जो लोकेशन है उसकी अपन ने बात की। तो एक बार आप देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा महाद्वीप है बड़ा। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से फोर्थ है। अब अपन बात करते हैं कि इस वर्ल्ड के मैप में कैसे कैसे चीज़ें अपने चलती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके आगे की बातें और करते हैं। आपको मैप अलग अलग बनाने हैं, ध्यान रखना अपने हाथ से बनाने हैं सारे के सारे। क्लास को रोक रोक के पढ़ लिया करो आराम से, ठीक है। अब अपन आगे की बातें इसमें करते हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास, पढ़ने की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। अब अपन बात करते हैं कि सर आपने डब्बा सा बनाया, ये क्या बना दिया? गोला गोला सा। इसे बोलते हैं अपन हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। बच्चों कैसे क्या बोलते हैं अपन? हडसन की खाड़ी। और जैसे आप हडसन की खाड़ी की बात करते हैं, इसके जस्ट नीचे जो अपन ने एक वापस से एक बिंदी सी लगा रखी है, नीचे से टुपली सी लगा रखी है, जिसे अपन बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी। जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, उससे पहले मैं यहाँ पर एक और द्वीप बना देता हूँ। आपने नाम सुना होगा ग्रीनलैंड, जो कि किसके क्षेत्राधिकार में है? डेनमार्क। और डेनमार्क यूरोप का एक देश है। डेनमार्क किसका देश है? यूरोप का। तो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ है ग्रीनलैंड। इसके ऊपर जो है अपने पूरा टोटल जो महासागर है वो है आर्कटिक सागर। दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, है ना? तो याद रख लेना आर्कटिक सागर। ये पूरा का पूरा इस तरीके से क्या है? आर्कटिक सागर। ये इधर पूरा का पूरा क्या है? आर्कटिक सागर। ऊपर ऊपर कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। अब देखो, हम कुछ द्वीप यहाँ पर बनाते हैं,
मुख्यतः मैं आपको 3-4 द्वीप यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे बेफिन द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, एक आता है बैंक्स द्वीप और एक आता है अपने विक्टोरिया द्वीप। तो मैं 4 यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ जिससे कि आपको इनकी लोकेशन जो है पता रहेगी। एक यहाँ पर है, बस आपको समझने के लिए। इस द्वीप का नाम है, यहाँ पर अगर बात करें अपन तो बेफिन द्वीप। इसका क्या नाम है? बेफिन द्वीप। इसके ऊपर जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। कौन सा द्वीप है? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। और यहाँ पर जो है ये है बैंक्स द्वीप। ये कौन सा है? बैंक्स द्वीप। और यहाँ पर जो है अपने ये है विक्टोरिया द्वीप। विक्टोरिया द्वीप। अब देखो अपन ने ये द्वीप क्यों लिखे, क्योंकि देखो आसपास में क्या होता है कि जो द्वीप होते हैं उन द्वीप के नाम से ही वहाँ की जो है खाड़ी पाई जाती है अपने। तो जैसे अपन ने देखा बेफिन द्वीप, और बेफिन द्वीप के पास में ही एक खाड़ी है जिसे अपन बोलते हैं बेफिन की खाड़ी। उस खाड़ी को अपन किस नाम से जानते हैं? बेफिन की खाड़ी। तो ये है बच्चों बेफिन की खाड़ी। इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखना जिससे आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सके। और इसी के पास में एक सागर है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऊपर है बेफिन की खाड़ी और नीचे है कौन सा? लेब्राडोर सागर। आपको देखो क्रम से पढ़ना चीज़ों को। अब आपने देखा कि सर ये भी खाड़ी और ये सागर, जब 2 जल संधियाँ आपस में मिलती हैं तो अपन मतलब 2 जल के बड़े क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तो अपन उसको एक बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं जल संधि। जिसे किस नाम से जानते हैं? जल संधि। तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। अपन देखो सारी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। पहले मैं फैक्ट वगैरह आपको करवा रहा हूँ जिससे किया गया है कि आप एग्जाम की दृष्टि से इनको आप पढ़ सको। तो बेफिन की खाड़ी और डेविस ये लेब्राडोर जो है सागर, इन दोनों को जो मिलाती है वो कौन से मिलाती है? बेफिन की वो डेविस जल संधि। कौन सी मिलाती है अपने? डेविस जल संधि। ऊपर अपन ने देखा कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर जो है अपन जानते हैं इधर है लेब्राडोर सागर। या अपन पूरा का पूरा बोले तो इधर है ये वाला जो भाग है, इधर तो है प्रशांत महासागर। इधर तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और उधर है उत्तर अटलांटिक महासागर। इधर कौन सा है बच्चों? उत्तर अटलांटिक महासागर। उत्तर अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, और 2 क्वेश्चन कौन से पूछता है कि ऊपर अपने आर्कटिक महासागर या आर्कटिक सागर और इधर की साइड में है उत्तर अटलांटिक महासागर। अब इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है, क्या कोई जल संधि है क्या? बिल्कुल है। और उस जल संधि का नाम है नेयर जल संधि। इस तरीके से यहाँ पर एक जल संधि अपने पाई जाती है, इसे बोलते हैं अपन क्या? नेयर जल संधि। नेयर जल संधि। देखो मैं जैसा लिखवा रहा हूँ आप बाद में जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हो। अपन यहाँ तक की अभी बात कर रहे हैं कि लेब्राडोर सागर, बेफिन की खाड़ी, इनको जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। ऊपर है आर्कटिक सागर और नीचे है उत्तर अटलांटिक महासागर या फिर लेब्राडोर सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है नेयर जल संधि। इसके पास में है बेफिन द्वीप। हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के पास में ही देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने के साथ साथ में आपके पास ये एटलस भी होना ज़रूरी है। स्टूडेंट एटलस आती है अपने, ये आपके पास में होना ज़रूरी इसलिए है कि इसमें खूब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो सारी आपको देखनी है। अगर आपसे बात करें कि ये हडसन की खाड़ी है और इसी के पास में यहाँ पर एक जल संधि है जिसे अपन बोलते हैं हडसन की जल संधि। हडसन की
जल संधि, किस नाम से जानेंगे? हडसन की जल संधि। तो ये चीज़ें अपने को देखो, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं कई बार अपने को एटलस में खुद को ढूंढनी होती हैं, ठीक है। तो फिर अपने देख लिया बेफिन द्वीप हो गया, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप हो गया अपने, इधर हो गया बैंक्स द्वीप हो गया, और इसके पास में हो गया अपने विक्टोरिया द्वीप। विक्टोरिया द्वीप के पास में थोड़ा सा मैंने इस तरीके से इसको बनाया है, इसे बोलते हैं अपन मैकेंजी की खाड़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी अपन देखेंगे, मैकेंजी की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक नदी आकर के गिरती है मैकेंजी, आगे पढ़ेंगे अपन उसको। तो मैकेंजी की खाड़ी, और मैकेंजी के खाड़ी के ऊपर जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है एक सागर है, ये इसे बोलते हैं ब्यूफोर्स सागर। ब्यूफोर्स सागर किस नाम से जानते हैं इसको? ब्यूफोर्स सागर के नाम से हम जानते हैं। और इधर जो ये भाग है ये है एशिया का, ये पार्ट किसका है? एशिया का। अब बात यहाँ पर ये आती है साहब, ब्यूफोर्स सागर और इधर जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इधर ये पूरा का पूरा है प्रशांत महासागर, और यहाँ पर है अपने बेरिंग सागर। यहाँ पर क्या है? बेरिंग सागर। इन चीज़ों को सबको याद रखना। इधर कौन सा सागर है? ब्यूफोर्स सागर। इधर कौन सा है? बेरिंग सागर। अब इन दोनों को जोड़ने के बीच में एक जल संधि है। अब इस जल संधि को अपन इसी के नाम से जानते हैं, बेरिंग जल संधि। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? बेरिंग जल संधि। तो ऐसे करके देखो, सबसे पहले मैंने अलास्का बताया, कनाडा बताया, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कास्टारिको और पनामा। फिर मैंने आपको बताया कि अपन एक यहाँ से चालू करते हैं। आप एक पॉइंट रखो जिससे आप पढ़ सको। जैसे मान के चलो मैं आप सब लोग कहीं घूमने जाना है आपको तो यदि आपको कहीं घूमने जाना है तो घूमने के लिए ये थोड़ी ना है आप कि पहले जैसे राजस्थान में आए आप, राजस्थान में सबसे पहले आप के साथ अपन चलते हैं जैसलमेर। चलो जैसलमेर पहुंच गए। अब जैसलमेर नहीं यार, अब जैसलमेर नहीं, अपन केवला देव चलते हैं, अपने भरतपुर में आते हैं। अब भरतपुर आ गए। भरतपुर से आपको लगता है कि नहीं अपन उधर नहीं गए, अपन श्री गंगानगर साइड में, हनुमानगढ़ साइड में, चूरू साइड में, अपन उधर चलते हैं। फिर आपके दिमाग में आया कि यार अपन जोधपुर तो गए ही नहीं, मेहरानगढ़ तो देख के ही नहीं आए, अपन जोधपुर जाते हो। तो ये क्या है? आप जैसलमेर से भरतपुर आ रहे हो, भरतपुर से श्री गंगानगर से आप जैसलमेर, वो जोधपुर जा रहे हो वापस। तो थोड़ा दिमाग लगा के अगर आप जैसलमेर पहले गए हो तो जैसलमेर से पहले जोधपुर आ जाओ, जोधपुर से सीधा और अजमेर वगैरह आ जाओ, अजमेर से जयपुर आ जाओ, जयपुर से भरतपुर आ जाओ, भरतपुर से अलवर। तो इस तरीके से आप एक वे बना सकते हो, आप पढ़ने के लिए भी और घूमने के लिए भी। तो वही चीज़ है। सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन बता दी कैसे कैसे, फिर मैंने यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के पास में खूब सारे द्वीप हैं छोटे मोटे, लेकिन अपने जो काम के हैं वो मैंने लिखे हैं। हडसन की खाड़ी और जेम्स की खाड़ी, इसके पास में अपने देखा बेफिन, एलिजाबेथ, बैंक्स और विक्टोरिया। इधर मैंने देखा लेब्राडोर सागर, और इधर बेफिन का द्वीप। इनको जोड़ने वाली कौन सी? अपने इस बीच वाली खाड़ी को बोलते हैं अपन बेफिन की खाड़ी, और इनको जोड़ने वाला है डेविस जल संधि। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना। इधर ऊपर है आर्कटिक महासागर, और इधर है अपने पूरा उत्तर अटलांटिक महासागर। इनको जोड़ने वाली कौन सी है? नेयार। इधर है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में आता है। उधर ये है मैकेंजी की खाड़ी। थोड़ा सा मैंने दबा के बाग बनाया, आप देखना एटलस में आपको मिलेगा मैकेंजी की खाड़ी। और इसके जस्ट ऊपर है ब्यूफोर्स का सागर, और इधर अपने बेरिंग सागर। इधर एशिया, इधर उत्तरी अमेरिका। इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। तो मेरे हिसाब से आपने चालू किया इधर से, ऐसे आ गए, अपन ऐसे घूमते हुए चलेंगे यूँ, अपन ऐसे घूमते हुए चलेंगे यूँ, सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा याद रखना। तो बेरिंग सागर तक अपन यहाँ पर आ चुके हैं, और अपन ने बेरिंग जल संधि यहाँ पर देख लिए। इधर ये जो है, ये जो खाड़ी है, ये देखो ये वाला भाग, ये इसे बोलते अपन कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो आप थोड़ा सा इसको भी याद रखना, कैलिफोर्निया की खाड़ी। मैं अभी आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ। जब सब्जेक्ट चालू होगी तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। मैं बोलूँगा हडसन की खाड़ी, मैं बोलूँगा मैकेंजी की खाड़ी, मैं बोलूँगा बेरिंग जल संधि, मैं बोलूँगा कैलिफोर्निया, मैं बोलूँगा मैक्सिको। तो आपके तुरंत दिमाग में ऐसे हिट होनी चाहिए कि हाँ बताया तो था उन्होंने। तो ये हो गया कैलिफोर्निया की खाड़ी।
इसके बाद में यदि हम नीचे बात करें तो नीचे छोटे मोटे द्वीप आ जाते हैं, देश आ जाते हैं। देशों के पास में अगर हम पूर्वी छोर पर चल रहे हैं, पूर्वी छोर पर अपन देखते हैं ये है मैक्सिको, और ये जो है इसे बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, जैसे अपने भारत में बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ी का मतलब जो 3 क्षेत्र से स्थल भाग से घिरी होती है, 3 क्षेत्र से स्थल भाग से घिरी होती है थोड़ा, तो मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी के पास में यहाँ पर कुछ देश है, कुछ द्वीप है। जैसे आपने नाम सुना होगा क्यूबा, आपने नाम सुना होगा हैती, आपने नाम सुना होगा डोमिनियन रिपब्लिक, और उसके नीचे सुना होगा जमाइका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ द्वीप बनाता हूँ जिनमें एक इस तरीके से पूरा द्वीप है, और इस द्वीप के 2 भाग हो रखे हैं यहाँ पर। एक द्वीप यहाँ पर है, और इनको तो मैं हटा दूँ नीचे वाले नामों को, ठीक है, अब आपके काम के नहीं है ये, तो थोड़ा सा आप इनको देखते रहना। आप मैप जब भी मैं मिटा के पूरा मिटाऊं तो आपका काम है दोबारा उसको बनाना। चलो जितना है उतना। एक यहाँ पर है, इस द्वीप का नाम है जमैका, इसका नाम है क्यूबा, इसका नाम है हैती। देखो इसका नाम है हैती। थोड़ा सा आप देखो चीज़ों को जब बार बार आप पढ़ोगे ना तो अपने आप ही चीज़ें आएंगी। क्यूबा, जमैका, हैती, और अगला है डोमिनियन रिपब्लिक। डोमिनियन रिपब्लिक, और डोमिनियन रिपब्लिक के पास में और है अपने जिसको बोलते हैं अपन प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, किस नाम से जानते हैं? प्यूर्टो रिको। अब देखो क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, जमैका और प्यूर्टो रिको। अब इसके पास में अपन ने देख ली मैक्सिको की खाड़ी, और इसके जस्ट ऊपर द्वीपों का कुछ समूह है जिसे अपन बोलते हैं बहमास। यहाँ द्वीपों का कुछ समूह जिसे अपन क्या बोलते हैं? बहमास। तो थोड़ा सा याद रखना, द्वीपों का यहाँ समूह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? बहमास। और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ है बरमूडा। और बरमूडा आते ही आपके दिमाग में एक बात ये आ गई होगी कि साहब ये बरमूडा जो ट्रायंगल अपन जो सुनते हैं ये क्या बला है? तो बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल एक बला ही है, क्योंकि अपन अभी तक तो ये समझते थे कि इस ट्रायंगल में जो भी जहाज़ वगैरह जाता है वो जहाज़ उसमें समा जाता है, मतलब वहाँ से वापस नहीं आता, तो इसलिए इसमें कोई जाता ही नहीं है। लेकिन अभी अपन इसके बारे में पूरा बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो इसके आगे अपन देखते हैं, तो बरमूडा हो गया। बरमूडा के पास में है यहाँ पर अपन एक और शब्द देखते हैं, ये जो है ये वाला भाग, ये है फ्लोरिडा। ये क्या है? फ्लोरिडा। अब जो बरमूडा जो ट्रायंगल जो बनता है आपके दिमाग में आता है सर बरमूडा ट्रायंगल कैसे बनता है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं? तो देखो बरमूडा से फ्लोरिडा के बीच का भाग, बरमूडा से फ्लोरिडा के बीच का भाग, इधर प्यूर्टो रिको, इधर कौन सा? प्यूर्टो रिको, और वापस इसको इससे जोड़ दो। तो ये जो है इस ट्रायंगल को अपन एक नाम देते हैं बरमूडा त्रिभुज। अपन इसको डिटेल से पूरा आगे देखेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको लोकेशन बस बता रहा हूँ। तो प्यूर्टो रिको, बरमूडा और फ्लोरिडो, इनके बीच का जो भाग है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? बरमूडा ट्रायंगल के नाम से अपन जानते हैं। उधर आ गया उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब देखो ये जो मैंने भाग बनाया है, यहाँ पर अपने 5 झीलें आती हैं, याद रखेंगे अपन, महान झीलों के नाम से अपन जानते हैं जिनको, उनको अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे झीलों के टॉपिक में, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। तो इसके बाद में ये जो पार्ट है यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है लॉन्ग द्वीप।
यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, लॉन्ग द्वीप। कौन सा द्वीप, लॉन्ग द्वीप। इसके जस्ट ऊपर जैसे ही जाओगे आप तो वहाँ पर एक द्वीप है जिसे अपन बोलते हैं न्यू फाउंड लैंड। क्या बोलते हैं, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। तो अपन ने दो द्वीप यहाँ पर देखे, एक तो लॉन्ग द्वीप और एक न्यू फाउंड द्वीप। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये तिकोना क्या है, यहाँ से ये तिकोना क्या है, तो आपने एक नाम सुना होगा सेंट लॉरेंस। क्या नाम सुना होगा, सेंट लॉरेंस। तो ये जो खाड़ी है इसका नाम है सेंट लॉरेंस, ऊपर वाली। कौन सा, सेंट लॉरेंस। और जो नीचे वाली है इसे बोलते हैं अपन फंड खाड़ी। किसकी खाड़ी, फंड की खाड़ी, जहाँ पर अपन जानते हैं कि ज्वार जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर ज्वार जो है आते हैं। फंड की खाड़ी बोल दो या इसी को अपन बोल देते हैं फंडी की खाड़ी। फंड की खाड़ी बोल दो या इसी को बोल देते हैं अपन किसकी खाड़ी, फंडी की खाड़ी, फंड या फंडी की खाड़ी। तो इतनी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब एक बार मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ। आप कैसे इसका रिवाइज करोगे, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और सारे के सारे देश। ठीक है, इसके बाद अपन ने यहाँ से चालू किया, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बेफिन, क्वीन, एलिजाबेथ, बैंक्स और विक्टोरिया। इधर है बेफिन की खाड़ी, इधर है लेब्राडोर सागर, दोनों को जोड़ता है कौन, डेविस जल संधि। ऊपर है आर्कटिक महासागर और अपने इधर है उत्तर अटलांटिक महासागर, उसे नेयर जल संधि। इसके बाद में यहाँ है मैकेंजी की खाड़ी, यहाँ है बेफोर सागर, यहाँ है बेरिंग सागर जल संधि, बेरिंग जल संधि। कैलिफोर्निया की खाड़ी, इधर आओगे 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 आप, मैक्सिको की खाड़ी, क्यूबा, हैती, प्यूर्टो रिको, जमाइका। बरमूडा यहाँ ऊपर पड़ता है, यहाँ बहमासा पड़ता है जो छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिका, इनके बीच का जो भाग है इसे बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ एक द्वीप है जिसे बोलते हैं लॉन्ग द्वीप, इसे बोलते हैं न्यू फाउंड द्वीप या न्यू फाउंड लैंड। नीचे की जो खाड़ी है फंडी की खाड़ी या फंड की खाड़ी, ऊपर है सेंट लॉरेंस, ऊपर क्या है, सेंट लॉरेंस। अब आपने एक नाम और सुना होगा जिसे अपन बोलते हैं कैरेबियन सागर। किस नाम से जानते हैं, कैरेबियन सागर। तो यहाँ पर है अपने कैरेबियन सागर। ये कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये किसका भाग है, कैरेबियन सागर का। अब आपने एक बात समझ में आई होगी कि साहब यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ है कैरेबियन सागर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में भी कोई ना कोई ऐसे जल संधि सी होगी या फिर कोई भाग होगा जिससे आपस में पानी जाता हो। बिल्कुल है, उसे बोलते हैं चैनल, और उस चैनल का नाम है युकाटन चैनल। उस चैनल का क्या नाम है, युकाटन चैनल। देखो चैनल क्या होता है कि चैनल एक चौड़ा भाग होता है, जैसे पानी जो होता है तेजी से जाता है, तेज प्रवाह में जाता है, उसे बोलते हैं अपन चैनल। तो कौन सा चैनल हो गया, युकाटन चैनल। अब इसके बाद में दूसरा पार्ट अपन जानते हैं कि इधर है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी के पास में यहाँ है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के पास में एक और अपने जल संधि है जिसे अपन इसी के नाम से जानते हैं, फ्लोरिडा जल संधि। किस नाम से जानते हैं, इस तरीके से, फ्लोरिडा जल संधि। किस नाम से जानते हैं, फ्लोरिडा जल संधि। देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है, कौन सी, फ्लोरिडा जल संधि। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि कैसे कैसे अपन बेसिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे अपन बेसिक चीज़ों को देख सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं। चलो अब देखो, ये सारी चीज़ें अपने से हो गई। इसके बाद में एक शब्द आता है जिसे अपन बोलते हैं मिडिल अमेरिका। क्या बोलते हैं, मिडिल अमेरिका। एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं अपन सेंट्रल अमेरिका। एक को मिडिल अमेरिका, एक को बोलते हैं अपन सेंट्रल अमेरिका, और एक को बोलते हैं अपन लैटिन अमेरिका। है क्या चीज़, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि मिडिल अमेरिका का मतलब ये होता है कि मैक्सिको से लेकर के पनामा तक। अब आप एटलस में देखते रहना आराम से,
शब्द लिख रहा हूँ कौन सा, मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका। इस मिडिल अमेरिका में जो भाग आता है वो अपने चालू होती है मैक्सिको से। जो देश जो आते हैं इसमें मिडिल अमेरिका में, सबसे पहला देश कौन सा आएगा, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद में सारे के सारे देश जैसे ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो मैक्सिको से लेकर के पनामा तक जितने भी देश आते हैं उन सबको अपन किस नाम से जानते हैं, मिडिल अमेरिका के नाम से। किस नाम से बोलोगे, मिडिल अमेरिका। दूसरा एक शब्द आता है जिसका नाम है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में सिर्फ आपको इतना करना है कि जो मिडिल अमेरिका है इसमें से मैक्सिको को हटा दो। आप किसको हटा दो, मैक्सिको को। अब बोलोगे सब इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो नीचे नीचे वाले जो देश हैं ना सारे के सारे ये वाले, इन्हें कहते हैं अपन क्या, सेंट्रल अमेरिका। तो इसका फॉर्मूला सा आप याद कर रख लेना कैसे भी, कि जो मिडिल अमेरिका है, इस मिडिल अमेरिका से आप मैक्सिको को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो, मैक्सिको को। तो अपने क्या आ जाएगा, सेंट्रल अमेरिका। और एक आएगा अपने लैटिन अमेरिका। एक अपने क्या आएगा, लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका में आपको मिडिल अमेरिका, इसके साथ साथ में दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं टोटली, तो मिडिल अमेरिका प्लस पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका, ये इसमें आ जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखना इसको, मिडिल, सेंट्रल और लैटिन। मिडिल में मैक्सिको से पनामा तक, सेंट्रल में मिडिल को छोड़ दो, मैक्सिको को छोड़ दो नीचे वाले, और लैटिन में मैक्सिको से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक जितने के जितने देश हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो एक बार आप इसको देख लो, पढ़ लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं। देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब देखो, यहाँ पर ये जितने भी द्वीप पड़ते हैं ये वाले, इन द्वीपों को अपन सम्मिलित रूप से बोल देते हैं वेस्ट इंडीज। किस नाम से जान देते हैं, वेस्ट इंडीज। तो थोड़ा सा याद रखना, वेस्ट इंडीज का मतलब कोई ऐसे अलग से कोई देश नहीं है, ये द्वीपों का जो समूह है इसी को अपन बोल देते हैं क्या, वेस्ट इंडीज। ठीक है। सेंट्रल अमेरिका का मतलब आपको समझ ही आ गया कि साहब इस पूरे में से मैक्सिको को हटा दो, मतलब ग्वाटेमाला से लेकर के पनामा तक जो है कौन सा जाएगा, सेंट्रल अमेरिका। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे बात करें, इसमें ग्रीनलैंड एक छोटा सा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही है, या फिर उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। हाँ जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन कुछ उत्तरी अमेरिका के पर्वत। उत्तरी अमेरिका के पर्वत मैं आपको पूरा डिटेल से लिखने के हिसाब से सब कुछ कराऊंगा आपको, बस आप समझते हुए चलना। और ये सारी चीज़ें मैंने इसको पहले ही ड्रॉ कर दिया है, कारण क्या है कि बस वही टाइम लगता, ज़्यादा क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती, अपने वैसे ही बावड़े से रहते हो पढ़ाई के मामले में। तो आप देखो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको एक एक को समझा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। देखना आप थोड़ा सा,
अपन को पता है कि इसकी लोकेशन किसके हिसाब से, अलास्का, ये कनाडा, ये यूएसए, ये मैक्सिको, और नीचे वाले जो देश हैं अपने, इसे बोलते हैं अपन सेंट्रल अमेरिका के नाम से अपन जानते हैं। सबसे पहले अलास्का की बात करें तो अलास्का में 2 श्रेणियां हैं। सबसे पहले है नंबर 1 की अपन बात करें तो मैं सबको लिख रहा हूँ यहाँ पर क्रम से। तो पहली है अपने ब्रुक्स श्रेणी, नंबर 1, मैंने नंबर डाल रखा है। कौन सी श्रेणी है? ब्रुक्स श्रेणी, ये वाली। और नंबर जो 2 है ये है अपने अलास्का रेंज। कौन सी रेंज है? अलास्का रेंज। इनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। नंबर जो 3 है, 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 अपने आती है कनाडा में, और कनाडा में जो आती है इसे बोलते हैं अपन मैकेंजी श्रेणी। किस नाम से जानते हैं? मैकेंजी श्रेणी। ये दोनों कहाँ आती है अपने? अलास्का में, और ये कहाँ पर है अपने? कनाडा में। तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना। इसके बाद में अपने आए नंबर 4, ये तट के पास में है, इसलिए इसे बोलते अपन तटीय श्रेणी। तटीय श्रेणी। और आपको देखने से क्या लग रहा है, कहाँ पर है? ऊपर वाले भाग में ही है, कनाडा में। कहाँ पर है? ये भी कनाडा में। इसके बाद में नंबर 5, और नंबर 5 जो है कैस्केड पर्वत श्रेणी। कैस्केड पर्वत श्रेणी, ये वाली नंबर 5, ये कहाँ पर है? कैस्केड पर्वत श्रेणी। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये इसका कुछ भाग कनाडा में मैक्सिमम, और कुछ भाग इसका यूएसए में भी अपने पड़ता है, कैस्केड पर्वत श्रेणी। इसके बाद में आती है अपने नंबर 6। नंबर 6 की अपन बात करें तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये हमारे सिएरा नेवादा। नंबर 6 सिएरा नेवादा। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। ब्रुक्स अलास्का, अलास्का में, मैकेंजी कनाडा में, तटीय कनाडा में, कैस्केड पर्वत श्रेणी, और सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी। इसके बाद में नंबर 7, और आपको दिख रहा होगा नंबर जो 7 है सबसे लंबी है, और नंबर 7 जो है इसे अपन बोलते हैं रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, किस नाम से जानते हैं इसे अपन? रॉकी पर्वत। अब देखो अपने इधर मैक्सिको वाले भाग में 2 पर्वत श्रेणियां हैं, एक है अपने पूर्वी तट पर और एक है अपने दक्षिण तट पर। अब जो पूर्वी तट पर है उसे बोलते हैं सिएरा माद्रे ओरिएंटल। उधर ओरिएंटल, इधर ऑक्सीडेंटल, बस थोड़ा सा याद रखना। उधर ओरिएंटल, इधर ऑक्सीडेंटल। तो मैं नंबर 8 इधर लिख देता हूँ। इधर वाली सिएरा मार्दे ओरिएंटल, ओरिएंटल। और नंबर 9 सेम यही नाम है, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। पूर्वी तट पर तो है ओरिएंटल, और पश्चिमी तट पर है ऑक्सीडेंटल। पश्चिमी तट पर कौन सी है? ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल या ऑक्सीडेंटल, आप याद रख लेना। इसके बाद में नंबर जो 10 है, आपने खूब सुना होगा, हमारे जो अरावली पर्वतमाला है वो यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के क्या है? समकालीन। तो नंबर 10 यहाँ पर है अपने अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, जब आप देखोगे एटलस में तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद में नंबर 10 हो गया। नंबर 11 उसे जस्ट थोड़ी सी नीचे, इसे बोलते हैं अपन ब्लू रेंज। क्या बोलते हैं? ब्लू रेंज। तो नंबर 11 हो गई अपने कौन सी रेंज? ब्लू रेंज। कौन सी रेंज? ब्लू रेंज। देखेंगे सबके बारे में एक एक दो दो विशेषताएं। और इसके बाद में जो अपनी अंतिम बस्ती है लास्ट 12वें नंबर की, इसे बोलते हैं अपन एलिघनी पर्वत।
किस नाम से जानते हैं? एलिघनी पर्वत। एलिघनी पर्वत। तो थोड़ा सा मैं आपको वापस से इसको मैप में दर्शा देता हूँ, देखना आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ में आए तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं अपन ब्रुक्स, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, पूरा नाम इधर लिख दिया मैंने। इसे बोलते हैं अलास्का। ये जो है ये तट के पास में है, इसलिए इसे बोलते हैं तटीय श्रेणी। जो सबसे लंबी है ये है रॉकी पर्वत। जो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकी पर्वत। थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में जो अपन ने नंबर 3 लिखा है इसे बोलते हैं अपन मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी। नंबर जो 5 है, नंबर 5 को अपन बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड श्रेणी। किसको? नंबर 5 को। नंबर जो 6 है इसे बोलते हैं सिएरा निवादा। सिएरा निवादा। नंबर 7 अपन ने देख लिया रॉकी पर्वत। नंबर 8 और नंबर 9 पूर्वी वाले को बोलते हैं ओरिएंटल, और इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। पूरा नाम लिखोगे आप, सिएरा माद्रे, इधर सिएरा माद्रे, ऑक्सीडेंटल, इधर ओरिएंटल। नंबर 10 आप जानते हो अपलेशियन, और ये है अपने ब्लू रेंज। इसे बोलते हैं एलेग्नी पर्वत। इसे किस नाम से जानते हैं? एलेग्नी पर्वत। वापस से मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। अलास्का में 2 हैं, अलास्का में 2 है, ब्रुक्स और अपने अलास्का। ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का। इसके जस्ट थोड़ी सी आगे चल के कनाडा में अपने आती है मैकेंजी श्रेणी। कौन सी आती है? मैकेंजी। फिर तट के पास में आती है तटीय श्रेणी। फिर उससे थोड़ी सी ऊपर आती है अपने 5 नंबर में जो अपने लिखा है कास्केड पर्वत श्रेणी। कौन सी? कास्केड। कास्केड के नीचे जो नंबर 6 है सिएरा निवादा। कौन सी? 6 सिर। कितने सिर? 6 सिर। तो 6 सिर सिएरा निवादा। ऐसे याद मत करना, मैंने तो नंबर लिखा है, कोई 5 नंबर ही लिख दे इसका। तो इसके बाद में नंबर 7 पे मैंने लिखी है रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। इसके बाद में 8 नंबर पर जो पूर्वी तट है सिएरा माद्रे ओरिएंटल। पश्चिमी तट में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। नंबर 10 अपलेशियन। नंबर 11 ब्लू रेंज। और नंबर जो 12 है वो है अपने एलिघनी पर्वत। कौन सा है? एलिघनी पर्वत। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये लोकेशन है, अपन इनको सबको अब देखेंगे डिटेल से, सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो देखो, ये अपन ने बनाया यहाँ पर, जो उधर बना रखा था उसको अपन ने इधर साइड कर दिया, जैसे क्या कि उधर हम उसके बारे में लिख सकें। मैं आपको इस क्लास में जो आप RS वगैरह या फिर किसी की भी जो मेंस वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हो कभी, या फिर सीधी समझ डेवलप करना चाहते हो सब्जेक्ट के बारे में, तो वो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि इस तरीके से कुछ अपने उत्तरी अमेरिका में कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें जैसे ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, ये तटीय, ये कास्केड, इसको अपन ने देखा सिएरा नेवादा। इसके बाद में रॉकी के बाद में नंबर 8 अपने सिएरा माद्रे ओरिएंटल और ये ऑक्सीडेंटल। 10 नंबर पर अपने अपलेशियन देखा था, ये ब्लू रेंज देखा था, फिर अपन ने एलेग्नी देखा था। अब अपन क्या करते हैं कि इनको डिटेल से एक एक करके जो अपने लिए एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको आज अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इधर का जो है ये पश्चिमी जो भाग है पूरा का पूरा, इस पर खूब सारी अपने पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, पर्वत रेंज अपने पाई जाती है। देखो आपको दिख रहा होगा इसमें 2 और इस तरीके से काफ़ी सारी इसमें पर्वत रेंज है। तो इनको सबको मिला करके हमने एक नाम दे दिया जिसे अपन बोलते हैं कोर्डिलेरा। क्या बोलते हैं? कोर्डिलेरा। लेकिन कौन सा कोर्डिलेरा? पश्चिमी भाग पर, तो इसलिए हमने इसको दे दिया पश्चिमी कोर्डिलेरा। तो एक RS वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी कोर्डिलेरा से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी कोर्डिलेरा से आप क्या समझते हैं?
अब आपके दिमाग में आएगा सर पश्चिमी कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है, तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसका महत्व क्या है और उसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, पश्चिमी कॉर्डिलेरा हमारे को क्या है कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मैंने आपको इसको एक साथ लिख दिया क्योंकि इस क्लास में मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको बोल के तो लिखा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, जिससे आप इसको बाद में भी देख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट जो भी आपका मर्जी करे वैसा करना आप। आपको क्लास कैसी लग रही है ये ज़रूर बताएं आप। पश्चिमी कॉर्डिलेरा, इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए सफिशिएंट सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। पश्चिमी कॉर्डिलेरा इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तरी अमेरिका जो है इसके पश्चिमी भाग पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं उन सबको सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। तो यही मैंने इसमें लिखा है, RS मेंस वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है 15 शब्दों में। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, किधर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित समांतर पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। और जिसके अंतर्गत अपने खूब सारी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, वो मैंने उधर लिख रखा है। मैंने एग्जाम्पल के लिए अलास्का श्रेणी, रॉकी वगैरह बस इतना लिख दिया। इसके बाद में अपन बात करें कि इसमें कुछ ज्वालामुखी चोटियाँ भी पाई जाती हैं इस पश्चिमी कॉर्डिलेरा में, जैसे रेनियर, होड़, शास्ता। और तीनों की तीनों जो पर्वत चोटियाँ हैं ये अपने कास्केड श्रेणी पर स्थित है। किस पर स्थित है, कास्केड श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर अपने ये है हुड़, रेनियर, ये है हुड़ और ये है शास्ता। ये तो लिखा अपन है, रेनियर, हुड़ और शास्ता, कास्केड श्रेणी पर ये स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत सी ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया रेनियर, हुड़, शास्ता। ये तीनों की तीनों कहाँ पर है, कास्केड श्रेणी पर। अब यहाँ पर कोमल लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, और जो कोमल लकड़ी के जो वृक्ष होते हैं वो वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पैसे की दृष्टि से आपको बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो वाणिज्यिक दृष्टि से ये अपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोमल जो लकड़ी वाले जो पेड़ हैं ये। इसके बाद में यहाँ पर हमारे को खूब सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खनिज मात्रा में अपने को यहाँ पर पाए जाते हैं। और आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है चिकाहुआ। एक आपने नाम सुना होगा चिकाहुआ। ये अपने मैक्सिको का जो पठार है, अपन आगे देखेंगे इसको डिटेल से, यहाँ पर पाया जाता है। यह है मैक्सिको का पठार, और इस मैक्सिको के पठार पर यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है चिकाहुआ। इसको अपन खान के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्सिको के पठार में चिकाहुआ नामक स्थान पर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चांदी के लिए क्या है ये बच्चों, प्रसिद्ध है। इसके बाद में अपन बात करें कि इस क्षेत्र से जो है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। अपन जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मैकेंजी, यूकोन, कोलंबिया और भी कई सारी नदियां हैं जो उनका उद्गम यहाँ से होता है। इसके बाद में इस क्षेत्र में गहन वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति मतलब जहाँ नदियाँ होंगी तो वहाँ पानी भी होएगा, और जहाँ पानी होएगा वहाँ जैव विविधता होगी, पेड़ पौधे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर गहन वनस्पति पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या पाई जाती है, जैव विविधता भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये मैंने आपको समझाया किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ एक पश्चिमी कॉर्डिलेरा के बारे में। यदि आपसे सीधे पॉइंट पूछ लिया जाए कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा के बारे में आप क्या जानते हैं, 50 शब्दों में समझाइए, तो RS के लिए आप इसको 50 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। अपनी कॉपी में एक अलग से कॉपी बना लेना जो भी है, जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चन देता जाऊँ उनको थोड़ा सा आप इनको पढ़ते रहा करो। तो RS के लिए 50 शब्दों में ये क्वेश्चन अपने से कई बार पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या है। तो उसके बारे में आप जब इन चीज़ों को लिखोगे और अपनी समझ से जब किताबें और ज़्यादा पढ़ोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें ये समझ में आएंगी। अब देखो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ। और आपका जो काम है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा को समझाइए। अपनी एक कॉपी में उसको रिटर्न में लिखना, और अपने आसपास जो भी हैं, अगर अपनी क्लास में हैं बच्चे स्टूडेंट, तो मेरे से चेक करवाना उसको, मैं भी देखूंगा देखो कैसे लिखा है आपने। और आप भी कोशिश क्या करोगे, खूब सारी चीज़ें आप उसको समझाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर अपन चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करें तो उसके लिए आपको मेहनत भी ज़रूरी है और करनी भी ज़रूरी है। बस सोचने से, या फिर अपने कई बार क्या है कि मोबाइल वगैरह पे से खतरनाक स्टेटस लगा देते हैं, जिससे अपन क्या अब मैं तो IAS बन ही गया। अरे नहीं, स्टेटस लगाने से कोई IAS नहीं बनता, या फिर कोई SDM वगैरह भी नहीं बनता। तो धीरे धीरे हो जाएगा सारा काम, तो लग जाएगी आपकी भी नौकरी आराम से। तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना।
तो ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। मैंने आपको जितना भी समझाया आप इसका रिवाइज करना, बार बार इस क्लास को देखना जितना हो सके। यदि आप इस क्लास को 2-3 बार देख लेते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें इसको। आपके शेयर करने से ही या आपके लाइक करने से या कमेंट करने से ही हमारे को सारी बातें ये पता चलती है कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं। मैंने आज थोड़ा सा एक अलग तरीके से एक अलग सब्जेक्ट को यहाँ से निकाला है कि जो चीज़ आपको हार्ड लगती है उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद में देखो मैं आपको ये चाहता हूँ कि एक बार अपन पूरा डिटेल से पढ़ लें। डिटेल पढ़ने के बाद में फिर आपको मैं शॉर्ट तरीके से जो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह जो तैयार करते हो वो मैं आपको किसी दिन क्लास में बताऊँगा। आपको क्लास देखते रहा करो आप, तो क्लास में आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे तैयार करते हैं, अपन किस तरीके से और चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इनका रिवीजन कैसे करें, वो सारी बातें अपन आगे बात करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, दोस्तों के साथ में इसको फैलाएं और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन करते हैं कल।